की बारिश। पूजा, पराठे बने या नहीं? बन गए हैं आरती, बस 2 और रह गए हैं। चाय भी बन गई है और सारा नाश्ता भी तैयार हो गया। बाकी सब कहाँ है? मैं जाकर सबको बुला कर लाती हूँ। आरती, पूजा सारा नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। वहीं वेदिका घर की बाकी बहू और अपनी सास अंबाला को बुलाने के लिए जाती है। इतने दिनों से सोच रही थी कि मंदिर की सफाई करूंगी और आज कर ही दी। इतना सुंदर लग रहा है ना हमारा मंदिर। अभी तो हम इसमें और डेकोरेशन करेंगे। तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें छत पर ढूंढ रही थी। ब्रेकफास्ट लग गया है, चलो चलते हैं। लेकिन ये प्रीति, प्रिया, महक, दीपाली और बाकी सब कहाँ है? प्रीति, प्रिया बाथरूम में कपड़े धो रही हैं और दीपाली, कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। तुम चलो, हम सबको लेकर आते हैं। गायत्री, गीता बाकी बहू को भी बुलाकर ले आती है और अंबाला अपनी 10 बहू के साथ बैठकर नाश्ता करती है। तुम सबके साथ नाश्ता करने में जो सुख है वो और कहाँ। सच कहूँ, तुम सबसे घर में एक अनोखी सी रौनक बनी रहती है। तुम में से अगर एक भी आंखों से ओझल हो जाए तो सारा घर सुनसान सा हो जाता है। पहले तो मैं सोचती थी कि जब मेरे 10 बेटों की शादी होगी तो 10 बहुएं इस छोटे से घर में एक साथ कैसे रह पाएंगी। लेकिन बड़ी ही किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे ऐसे गुण वाली बहुएं मिली हैं। अरे माँ जी, नसीब वाले तो हम हैं जो हमें इतनी प्यारी देवरानी और जेठानी मिली हैं और साथ में इतनी अच्छी सास। बातें ही करते रहोगे कि सब नाश्ता भी करोगे? सभी बहुएं अपनी सास के साथ हंसते बोलते नाश्ता करती हैं और साथ में घर के सभी कामों को भी संभालती हैं। जहां और घरों में अगर 2 से ज्यादा बहुएं हों तो घर में महाभारत छिड़ जाती है, वहीं इस छोटे से घर में 10 बहुएं होकर भी बिल्कुल शांति और हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। ये क्या, राशन तो खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, मैं लिस्ट बना लेती हूँ, फिर हम राशन लेने के लिए चलते हैं। महक जल्दी से घर के राशन की लिस्ट बना लेती है और दीपाली, कोमल, प्रिया के साथ राशन लेने के लिए चली जाती है। चारों बहुएं दुकान से राशन ले जा रही होती हैं कि तभी अचानक आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख उन चारों के चेहरे पर अचानक से खुशी झलकती है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मेरा तो बारिश में भीगने का मन कर रहा है। एक काम करते हैं, राशन के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाने का भी सामान ले लेते हैं। आज तो जमकर चाय और पकौड़े की पार्टी करेंगे। चारों बहुएं जल्दी से सारा सामान लेती हैं और घर जाकर सबके साथ मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ी, भुट्टे और चाट बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कचौरियों में से। आज तो सभी कचौरी खाते रह जाएंगे। और जरा ये भुट्टे तो देखो, बिल्कुल ठेले की तरह इन भुट्टों को मैंने सेक दिया है और साथ में चटपटा मसाला और नींबू भी लगा दिया है। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। साथ में गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। अब चलो चलते हैं और गैलरी में बैठकर बारिश के मजे लेते हुए गर्मा गर्म चटपटी चीजें खाएंगे। सारी बहुएं अपना अपना बनाया हुआ चटपटा सामान घर की गैलरी में ले जाती हैं और आराम से कुर्सियों पर बैठकर बारिश देखते हुए पकौड़े, कचौड़ी और भुट्टे चाय का लुत्फ उठाने लगती हैं। बारिश भी देख ली, गर्मा गर्म चटपटी चीजें भी खा ली, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की पूजा? जब तक बारिश में ना भीगो तब तक वो भी क्या कोई बारिश हुई? इतना कहकर वो अब पूजा चाय का कप रखती है और बारिश में जाकर नहाने लगती है। कितने समय बाद मैं बारिश में भीग रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम सब वहाँ पर क्यों खड़ी हो, जल्दी से आओ। पूजा को इस तरह बारिश में नहाता और मस्ती करता देख बाकी बहुएं भी अब बारिश में नाचने गाने लगती हैं। बरसो रे मेघा, बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का बोसा है। टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तुम ही बताओ सजन मैं क्या करूं। पूरी की पूरी 10 बहुएं यूं ही बारिश में नाचती गाती हैं और बारिश को अच्छे से एंजॉय करती हैं।
वहीं गैलरी में खड़ी अंबाला हेलो। बारिश में मस्ती करता देख काफी खुश होती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम जब से शुरू हुआ था तब से आए दिन हो रही बारिश में सभी बहुएं अक्सर बारिश में भीगा करती थी, जिन्हें देख अंबाला, अरे बहू, तुम सब बारिश में भीगती हो, मस्ती करती हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी बारिश में भीगना सही नहीं है। अगर कल को बीमार पड़ गई तो? अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी ये बारिश का मौसम मुश्किल से 2 महीने रहता है। अगर हम अब नहीं भीगेंगे तो क्या सर्दी के मौसम में भीगेंगे? सारी 10 की 10 बहुएं अपनी सास की बातों को समझने की बजाय अपनी सास को ही समझाने लगती हैं। और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं, जहां सारी बहुएं घर के सारे काम खत्म करके बारिश में भीगने के लिए जाती हैं। अब वहीं सब घर के कामों को आधा अधूरा छोड़कर ही चली जाती हैं। कितना मजा आ रहा है ना बारिश में भीगने में। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई। पता है, मैं जब छोटी थी ना तो ऐसे ही बारिश में भीगती थी और साथ में अपनी माँ के हाथ की गर्मा गर्म पकौड़े और चाय भी खाती थी। जहां एक तरफ सभी बहुएं बारिश के मौसम को अच्छे से एंजॉय कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये क्या, 1 घंटा हो गया वॉशिंग मशीन को चलते हुए, लेकिन बहुओं ने वॉशिंग मशीन बंद नहीं की। सारा का सारा किचन इतना गंदा पड़ा है, हॉल में भी आज झाड़ू नहीं लगी। आखिरकार ये सब है कहाँ? घर को इस तरह गंदा देख अंबाला अपनी बहुओं को ढूंढते हुए जैसे ही छत पर जाती है तो देखती है कि उसकी सभी बहुएं घर के कामों को छोड़कर आराम से भीग रही हैं बारिश में, जिसे देख अंबाला को अपनी सभी बहुओं पर काफी गुस्सा आता है। तुम 10 की 10 इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? घर के सारे कामों को छोड़कर बारिश में इस तरह भीग रही हो। अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, पूरे घर की जिम्मेदारी है तुम सब पर, और तुम सब हो की। माँ जी, हम जानते हैं, लेकिन शादी के बाद ये हम सबकी पहली बारिश है। अगर हम शादी के बाद अपनी पहली बारिश को अब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप काम की चिंता मत करिए, हम सब है ना, हम बारिश में भीगने के बाद सारा काम कर देंगे। अपनी बहुओं की बात सुन अंबाला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उसकी सभी बहुएं काफी देर तक भीगती हैं। ज्यादा देर तक बारिश में भीगने की वजह से उन सभी को थकान चढ़ जाती है, जिसके चलते अब सभी घर के कामों को छोड़कर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये सब देख अंबाला को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी बहुओं से कुछ नहीं कह पाती। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अच्छू, 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 लगता है मुझे जुकाम हो गया है। मेरे तो कल रात से ही सर में काफी दर्द है, अंग अंग टूट रहा है, घर का कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा। वो तो होगा ही, 24 घंटों तक बारिश में भीगोगी जब। अपनी बारिश में भीगने की आदत को सुधार लो, वरना एक दिन अच्छी तरह पछताओगी और मेरी बातों को जरूर याद करोगी। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात मान लेनी चाहिए थी हमें। अंबाला के सामने तो उसकी बहुएं हाँ में हाँ मिला देती हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे बारिश में भीगना नहीं छोड़ती, जिसके चलते अब धीरे धीरे उन सब की तबीयत खराब रहने लगती है। आए दिन किसी को जुकाम, किसी को सिर में दर्द, तो किसी को बुखार चढ़ जाता है। और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब 10 बहुओं की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अंबाला घर पर डॉक्टर को बुलाती है और उनसे अपनी सभी 10 बहू का चेकअप करवाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बहुएं ठीक तो है ना? ज्यादा बारिश में भीगने की वजह से आपकी कुछ बहू का बुखार उनके दिमाग में चढ़ गया है, साथ ही कुछ को निमोनिया हो गया है। अगर इन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और बारिश में भीगने की आदत नहीं सुधारी तो कल को इनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। देख लिया, कह रही थी ना मैं कि ज्यादा बारिश में नहीं भीगो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और ना ही सुनी। डॉक्टर की बात सुन उन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अंबाला अकेली अपनी 10 बहू का उनके ठीक होने तक काफी अच्छे से ध्यान रखती है और कुछ दिनों में सभी बहुएं पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और साथ ही अपनी सास से भी माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको कितनी ज्यादा परेशानी हुई। हमें आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हाँ माँ जी, हम सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। मैं जानती हूँ तुम सभी को बारिश में भीगना काफी पसंद है, लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है। सीमा से ज्यादा कोई चीज करने पर तुम्हें ही नुकसान होगा। बारिश में भीगो, नाचो, गाओ, मस्ती करो, लेकिन सिर्फ एक हद तक। अगर हद से ज्यादा करोगी तो अंजाम तो तुमने देख ही लिया है। अंबाला की बात उसकी सभी 10 बहुएं अच्छे से समझ जाती हैं, जिसके बाद अब वो सभी बारिश होने पर भीगती तो हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, जिससे उन सब की शादी के बाद ससुराल की पहली बारिश अच्छे से गुजरती है। साथ ही वो कभी बीमार भी नहीं होती और अब 10 की 10 बहुएं पहले की तरह ही अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।